बताइए कौशिक साहब, जैसे आज यहाँ आप तहसीलदार ऑफिस में पहुँचे हैं और आप आरोप लगा रहे हैं कि कल जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो गलत तरीके से हुई हैं, पैसे लेकर के हुई हैं। मैं कल यहाँ करीबन 3 बजे आया था। 3 बजे आने के बाद में मैंने कोई ज़मीन बेची है, उसकी मुझे रजिस्ट्री करानी थी। जिसको मैंने दी है वो 4 दिन से यहाँ चक्कर काट रहा है। तो कल उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि तहसीलदार साहब आ गए हैं और आप आ जाओ, अंगूठे लगा जाओ। मैं आया, मैंने आते ही रजिस्ट्री क्लर्क से बात की कि भाई वो लगवाओ अंगूठे। वो बोले जी साहब आएंगे तब ये अंगूठे लगेंगे। तो यहाँ ये पूरा बरामदा पब्लिक का भरा हुआ था। यहाँ पे कम से कम भी तो 70 से 80 आदमी रजिस्ट्री वाले थे, उनके साथ करके पूरा बरामदा भरा हुआ था। रजिस्ट्री क्लर्क ने ये बात कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि साहब आएंगे तब करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है, साहब के नंबर दो। साहब की मेरे को नंबर दिए, साहब से मैंने बात की। बात करने के बाद में साहब ने बताया कि भाई मैं आज नहीं आऊँगा, रजिस्ट्री मंडे को करेंगे। हमने कहा ठीक है। मैंने सब लोग जितने भी बैठे थे यहाँ सबको मैंने कहा कि आप मंडे को आना, आज साहब कहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं और वो नहीं आएंगे, आप परेशान हो रहे थे। यहाँ बहुत बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं बहुत परेशान हो रहे थे। यहाँ पे 5 बजे के बाद में रजिस्ट्रियाँ हुई। रजिस्ट्रियाँ वो हुई जिन्होंने अपने पैसे इन लोगों को पहले दे रखे थे, पहले पैसे जमा थे, उनकी रजिस्ट्रियाँ 5 बजे के बाद में रजिस्ट्रियाँ हुई और 25 से 30 रजिस्ट्रियाँ हुई। यहाँ पे उस आदमी का काम होता है जो आदमी पैसे देता है और खुला दंगल चल रहा है पैसे का, कोई किसी का नहीं, पैसा ही पैसा चल रहा है। उसके बाद में मेरे को पता लगा करीबन 7 साढ़े 7 बजे तो अभी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। तो मैंने जो रजिस्ट्री क्लर्क है यहाँ पे बाबूलाल, उसको मैंने फ़ोन किया कि भाई आपने यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं। बाद में तो वो कहने लगा जी सर करवाई हैं, नायब साहब का आदेश आया था। मैंने उसके बाद में नायब साहब से बात करी तो नायब साहब कहते हैं कि मैंने कोई आदेश नहीं दिया, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे खुला पैसे का मंजर चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 नेता, रावदान सिंह कहता है कि भाई मेरा तो राज नहीं है, जिसको जितनी लूट मचाई जाए मचा दूँ। रामविलास जी कहते हैं कि भाई मैं हार गया, माल इकट्ठा कर लो यहाँ से, कोई कहने वाला नहीं है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? मेरे पास ऐसी बहुत एफिडेविट है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पैसे दे करके गए और यहाँ पे जो ये रजिस्ट्री लिखने वाले इनसे इनकी पूरी सेटिंग है। ये जो रजिस्ट्री टाइप करता है लड़का, ये भी अगर पैसा जो दे दे उसका नंबर डलता है। यहाँ बगैर धड़ियों का काम चल रहा है। मेरे पास नायब तहसीलदार, रजिस्ट्री क्लर्क, पूरी उनकी रिकॉर्डिंग, पहले मैंने रिकॉर्डिंग पे कॉल लगाई थी। मैं रिकॉर्डिंग करता नहीं, पर इन दोनों से जब मैंने बात करी तो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग पे लगाई। रिकॉर्डिंग करने के बाद में मैंने इन दोनों से बात करी। उसके बाद में फिर मैंने एसडीएम साहब से बात की है, डीसी से भी बात की है और अब ऊपर इस प्रकरण को भेजेंगे कि महेंद्रगढ़ बगैर धड़ियों का समझ करके इन लोगों ने इतना बड़ा तांडव कर रखा है। जो लोग गरीब आदमी अपनी कनाल 2 कनाल ज़मीन बेच करके अपना गुजारा करने का काम करता है, उससे ये लोग ऐंठने का काम करते हैं। बुरे हालात है। और मैं विद प्रूफ, विद एफिडेविट, और जो ये ईमानदार कह रहे हैं ना सरकार की, ये सरकार ईमानदार है, बीजेपी की सरकार ईमानदार है, इससे चोर सरकार नहीं, सारे चोर यहाँ पे बैठा दिए। एक टाइप कर रहा है रजिस्ट्री, वो भी पैसा ले रहा है, रजिस्ट्री क्लर्क भी पैसा ले रहा है, नायब तहसीलदार कहीं कोने में बैठा रहता है और वो वहाँ से आदेश कर देता है कि भाई क्या नाम है, इतनी रजिस्ट्री कर दो। क्यों? पेमेंट वहाँ पहुँच जाती है, जिसकी पेमेंट पहुँच गई उसकी रजिस्ट्री होगी, बाकी घूमते रहो। इनका पक्का इलाज बैठाएंगे, पक्का। सर कैसे प्रूफ करेंगे कि जैसे इन्होंने पैसे लेकर रजिस्ट्री करी है? आप एक बात बताओ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि नायब जो रजिस्ट्री क्लर्क है ये कह रहा है कि मैंने कहा है कि 4 बजे मैं यहाँ आकर के गया हूँ और जब तहसीलदार ने ये कह दिया कि आज रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी, मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, मैं आज बाहर हूँ, उसके बाद में रजिस्ट्रियाँ होती हैं। और जब रजिस्ट्रियाँ होती हैं तो वो पैसे लेकर के होते हैं। फिर मैं तहसीलदार से पूछता हूँ, वो कह रहे मैंने कोई आदेश नहीं दिया। रजिस्ट्री क्लर्क कह रहा है तहसीलदार का आदेश था, तो फिर गोलमाल है कि नहीं है? भाई तहसीलदार कह रहा है कि भाई मैंने रजिस्ट्री के लिए कोई आदेश नहीं दिया, रजिस्ट्री क्लर्क कह रहा है कि मेरे को तहसीलदार ने बताया, कहा है, तो या तो अपना सबूत दे, लिखित दे
ठीक है, पैसे से सारा सिस्टम पैसे से चल रहा है। आप एक बात बताओ, चिन्हित कर देते हैं ये कि इसका पैसा आ गया, इसका पैसा नहीं आया। जिसका पैसा आ गया उसकी रजिस्ट्री हो गई, बाकी को यहाँ कल मैंने ये देखा था, यहाँ 20 महिलाएं बुजुर्ग यहाँ पे बैठी थी। मैं आया, मेरे लोग चारों तरफ थे कि किसी प्रकार से इनका इलाज करो, पर मैं ये सोच करके चला गया, चलो भाई तहसीलदार नहीं है, ये सरकार ऐसी है, एक नायब तहसीलदार है, उसकी ड्यूटी यहाँ 1 सप्ताह में 1 बार आती है। ये बहुत बढ़िया सरकार बताते हैं अपने आप को चोरों का गिरोह है, परंतु महेंद्रगढ़ में इन्होंने ये सोच लिया, मुंह में आंगली फेर ली कि कोई बोलने वाला नहीं है, पर महेंद्रगढ़ के धनी हैं, हम इनका पूरा इलाज करेंगे, ऊपर तक इनकी रिकॉर्डिंग भेजेंगे, ऊपर तक इनकी पूरी एफिडेविट जो पैसे लिए हैं वो भेजेंगे, और उसके बाद हम पत्रकारों को और आप लोगों को सबको दिखाएंगे ये एफिडेविट हैं, और फिर भी सरकार अगर कोई कार्रवाई ना करे तो फिर सरकार चोरों की है।